तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को किस तरह से लेना है या आपके लिए किस तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है? और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से, तो भी। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में बोल रही हूँ तो भी, यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है, आप वीडियो की गति को, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो डिवाइन कलेक्टिव को किस बात से अवेयर होने की ज़रूरत है? तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ आज की रीडिंग में ज़्यादातर चैनल डेक का ही यूज़ करेंगे, ठीक है? और कार्ड्स ना के बराबर लेंगे। माइंड को इसी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो पहला मैसेज। In their mind, you deserve hate, aloneness, sadness. They don't want you to be protected. They are waiting to do some moon magic. ठीक है? यहाँ पे कोई मून मैजिक करना चाहता है आपके खिलाफ, या किसी ने किया है और अपने दिमाग में ये कहानी या छवि बिठा रखी है कि आपको सिर्फ नफरत मिलनी चाहिए, आप अकेले रहने चाहिए, आपके अंदर नफरत यानी कि दुख होना चाहिए आपके अंदर, और आप प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए, यानी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन ना हो। चलिए, हम बात यही कर रहे हैं कि एनर्जी मैनिपुलेशन क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई आपके लिए नेगेटिव जो थॉट्स है भेज रहा है मैजिक के साथ, डेफिनेटली मैजिक भी होगा। दे वांट यू टू मेक बैड चॉइसेस फॉर यू, लेजी, एडिक्शन, कैरेक्टर वाइज, मनी कनेक्शन, बिजनेस, जॉब, हेल्थ, अदरवाइज। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भर भर के आपके लिए बुरी जो विशेष हैं वो कह रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है या सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिटर्न टू सेंडर मैं करती हूँ, आप भी कीजिएगा। अभी कीजिएगा, पहले कीजिएगा, यहीं पे, यहीं साथ के साथ। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए कोई बैड विश कर रहा है, हमारे लिए कोई बैड विश कर रहा है, वो सारी चीज़ें वापस हैं। जब कोई आपके बारे में इस तरह से सोचता है या फिर इस तरह से विश करता है या ये चीज़ें चाहता है, कोई इंसान चाहती है, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही ज़्यादा बुरे में है आपके, और आपको बुरा करते हुए देखना चाहता है या देखना चाहती है, और ये प्रोजेक्शन कर रहा है कि आपको ऐसा ही मिलना चाहिए। तो अगर आप कभी किसी को लाइफ़ में देखकर, ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ कलेक्टिव, कि जब आप किसी और को देख के कभी ऐसा सोचने लगे ना, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा करता है, कहती है, रोक लीजिएगा अपने आप को। क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोजेक्शन होता है जो हम दूसरों पे लगातार कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कोई आलसी है तो उसको आलसी ना कहें, वो तो दिख रहा है कि वो आलसी है, तो आपको उससे क्या करना है? कोई भी हो वो, आपके कहने से वो इंसान बदल रहा है, सुन रहा है, ना तो वो सुन रहा है, ना वो बदल रहा है, ना वो बदलना चाहता है। तो उसको अपना लेसन लर्न करना है, ठीक? उसको अपना लेसन लर्न करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि एक दिन जब वो अपना लेसन लर्न करेगा या फिर जब अंदर से वो अपने आप को बदलना चाहेगा, तो वो बदलेगा। उस समय तक या उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन में रहते हुए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप खुद को कैसे ठीक रखते हैं। इसलिए जब कुछ रिश्ते टूटते हैं, वो इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि एक इंसान लगातार इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहा होता है, इनकी इम्प्रूव कर रहा होता है अपने थॉट पैटर्न को, अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने बिलीफ सिस्टम को, और दूसरा कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है। तो आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो आप काम ना करना चाहें, आपके अंदर एडिक्शन हो, इसलिए आपको नफ़रत मिले, और इन सब चीज़ों के लिए आपको लोगों से नफ़रत मिले। हुँ? तो यहाँ पे डेफ़िनिटली एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ-साथ, गॉसिप के साथ-साथ आपके ऊपर स्पेल वर्क भी है। शो के पास कितना टाइम है ना? कैसा सोच लेते हैं लोग इतना दूसरे इंसान के बारे में भाई। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो आपके ऊपर कोई मैजिक किया गया है अभी, मून मैजिक करने की सोची थी तो वो कर दिया गया है, और वो डेफ़िनिटली अनसक्सेसफुल होने जा रहा है या फिर हो जाएगा। तो आपके ऊपर ये सारी एनर्जी प्रोजेक्शन हो सकता है कि आपको आलसी बनाने के लिए, अभी सेकंड चैनल पे मैंने एक रीडिंग दी थी कि आप अपनी लाइफ से और अपने काम से आप बोर हो जाएँ और आप लेज़ी हो जाएँ, इसलिए आप अपनी चीज़ों को ना करना चाहें। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम। तो लोग जो हैं वैसा ही चीज़ें रहने देना चाहते हैं जैसे कि वो होती हैं। फ्रेंड्स और फैमिली वो पहले लोग होते हैं जो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि आप अपनी सफलता के रास्ते पे नो ना हो। इस चीज़ को याद रखिए, इस चीज़ को जान लीजिए, इस चीज़ को याद रखिए, और अपने कामों को आप करते रहिए। नो दिस, रिमेंबर दिस एंड एक्ट एनीवे। यानी कि लोग आपके लिए जो भी ये चाहते हैं कि आप लेज़ी हो, एडिक्शन में हो, कैरेक्टर आपका गिर जाए,
मनी के साथ आपकी चीज़ें खराब हो, मनी के साथ कनेक्शन आपका खत्म हो जाए, बिजनेस, आपका जॉब, आपकी हेल्थ या कुछ भी, यानी कि आप इन लोगों को दिखाई देते हैं, आप इन लोगों को सुनाई देते हैं, आप इन लोगों को पता चलते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर ये बैड विश कर पा रहे हैं। ठीक, ये वो वाली हालत है जैसे किसी ने कमेंट में मुझसे ये कहा था कि मैम आप इतना साफ-साफ बोलती हैं या आप बिंदास बोलती हैं या बोल्ड आप होकर बोलती हैं, तो ना जाने आपके कितने दोस्त होंगे, ना जाने आपके कितने दुश्मन होंगे। तो यहाँ पे मुझे ना जब ये बात मैंने पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही कबीर जी का दोहा गूंज रहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही इंसान को करना चाहिए। तो मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना मेरा किसी से बैर है। अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा विश नहीं कर रही तो मैं किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं चाहती, मैं न्यूट्रल हूँ। क्योंकि दूसरे लोग जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए बुरा चाहकर मैं क्या करूँ, वो खुद ही अपने लिए बुरा कर रहे हैं। दे डोंट वांट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन कर्सिंग यू। तो आपके ऊपर कर्स डाले जा रहे हैं, यानी कि कोई मून मैजिक किया गया है आपके ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर आपको कर्स किया गया है। तो यहाँ पर आपको अफर्मेशन दी गई है, ऑल दिस पेन इज टेम्पररी। सनी डेज पे फोकस कीजिए, इनकी अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए। बेसिकली वैसे ये कार्ड रिवर्स में अपीयर हुआ है, तो एक चीज़ और है, अब आप देखें कि ऑल दिस पेन इज टेम्पररी। तो आपको किसी चीज़ में स्टक रखने के लिए ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे कि आप गलत चुनें। आप सनी डेज की तरफ, यानी कि आप बिल्कुल भी होप की तरफ फोकस ना करें। आई एम एट पीस इन माई बॉडी हार्ट एंड सोल, दे डोंट वॉन्ट यू टू बी इन हेल्दी माइंड बॉडी सिचुएशन। अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन कैसे होगा कि एक के बाद एक वो कार्ड आते हैं जो कि आपकी स्थिति आपको बताना चाहते हैं। आई एम एट पीस इन माई बॉडी हार्ट एंड सोल। तो आप अपनी पीस में हैं, अपनी बॉडी में, अपने हार्ट में, अपने सोल में आप शांति में हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस। तो इन सब चीज़ों को खराब करने के लिए ही आपके ऊपर मैजिक किया गया है कि आपको ये पेन लगे कि आप इसी पेन में स्टक हैं और ये कभी भी आपका ही नहीं हो सकता, आपको ऐसी होप ना हो। तो देखिए यहाँ पे माइंड, बॉडी और हार्ट मैंने आपसे बोला ही था और आपके लिए क्लियर मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? रीजन योर मनी योर स्टेबिलिटी वांट टू पेंट यू इन बैड वाइब्स। तो यहाँ पर आप, ये जो रीजन है आपके ऊपर से प्रोजेक्ट करने का, यही रीजन है कि आपके पास ये तो मनी है, या आपको इनको लगता है कि आप मनी कमाएंगे या कमाते हैं तो उससे आप स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कारण है ही नहीं। कारण बेसिकली ये है कि आप सफल हो जाएंगे, वो सब कुछ होगा जो इन लोगों के जीवन में नहीं है। ठीक, बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इमोशंस रिलेशन। तो आप अपने मन, बुद्धि, आत्मा, अपने दिल के लिए आप कुछ भी अच्छा ना चुनें। आप अपने लिए चीज़ें ठीक ना रख सकें या आपके लिए ना हो, उन सब चीज़ों को बैनिश किया गया है यहाँ पे, यानी कि आपके जीवन से हटाने की कोशिश की गई है, आपके हार्ट को बेसिकली यहाँ बाइंड करने की कोशिश की गई है। डिवाइन विल प्रोवाइड यू हैव फेथ। लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था मैसेज फेथ का आपके लिए, श्रद्धा और सबरी। ठीक है। जय साई राम, ओम साई राम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अच्छा, एक कार्ड देख लेते हैं, लेंगे नहीं बस। हाँ, वांट टू वेस्ट योर टाइम, नो हॉबी, क्रिएटिविटी, चॉइसेस, मूविंग फॉरवर्ड। वाह 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 वाह, ले ही लेते भाई। तो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आपके अंदर कोई हॉबी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप कुछ अच्छा चूज नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको आगे बढ़ना है। दे वॉन्ट दिस टॉवर टू सफोकेट यू बैडली, डूइंग रिचुअल्स, फेल्ड फीलिंग। तो आपके ऊपर जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए टावर है, वो टावर ये चाहते हैं कि आपका इतना दम घोट दे कि आपको ये लगे कि मेरा ये पेन कभी खत्म नहीं होगा, मेरे जीवन में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मेरे अंदर कभी शांति नहीं आएगी। तो रिचुअल्स किए गए हैं जो कि फेल हो गए हैं या फेल हो रहे हैं, इसलिए लगातार फिर और बार किए जाते हैं, फिर और किए जाते हैं, फिर और किए जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या मून मैजिक किया है? थैंक यू सो वेरी मच। किस चीज़ के लिए मून मैजिक किया गया है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। क्या मून मैजिक किया गया है? थैंक यू सो वेरी मच। ओके, टावर मोमेंट का ऑलरेडी मैसेज था, दे वांट दिस टावर टू सफोकेट यू बैडली। तो ये चाहते हैं कि आपका दम घुट जाए इस टावर में बदलते समय में। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून को, यानी कि आपके भाग्य को टारगेट यहाँ करने की कोशिश की गई है। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क,
ठीक है? यानी कि आपको आपके लिए कोई भी चीज़ें ना मिले, आपका जो भी हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है वो आपको ना मिले, ठीक? अ साइ और ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, तो आपको रिलैक्सेशन ना मिले, आपको आराम ना मिले। लॉस्ट इन थॉट, मेडिटेट। हुँ? तो आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों को टारगेट किया गया है बेसिकली, मेबी आप में से कुछ लोगों को अगर ब्रीथिंग इश्यू हो रहा है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको कफ कोल्ड की कोई दिक्कत है, आपके लंग्स में कोई दिक्कत है, तो ये आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश की गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये आपके भाग्य की बातें हैं, जहाँ पे आप अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, या आप लगातार उस व्हील को चलाते रहते हैं, तो पहिए को स्टक करने की कोशिश है। आपके हार्ड वर्क का आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट ना मिले, और साथ ही साथ आप मेडिटेशन ना कर पाएँ, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर मंथन ना कर पाएँ, विचार-विमर्श ना कर पाएँ अपने आप से। जब आप ये सब कर लेंगे तो आप ही समझ पाएँगे कि आप अपनी हार्ट में, अपनी माइंड, बॉडी और सोल में आप पीस में क्यों नहीं हैं, आप अपने आप को हील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेबी आपके अंदर वो बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसमें आप अपनी सिचुएशन को हील कर लेते हैं, या फिर आपके अंदर वो बहुत अच्छी क्वालिटी है जहाँ पर आप टावर मोमेंट से बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए पहले से आपको बैड चॉइसेस करवाना अपनी सब चीज़ों के लिए, ताकि आप कभी किसी चीज़ से बाहर ना आ सकें। वैसे यहाँ पे नंबर है 10, 12, 13 और 22। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो लाइफ जो है आपके कंफर्ट जोन से आगे शुरू होती है। तो चाहते हैं ये आप बैड चॉइसेस करें और आप कंफर्ट वाली एनर्जी में पड़े रहें, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, अभी मैंने रीडिंग दी है आपको शायद सेकंड चैनल पे, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं ना किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होती। चलिए, अच्छी बात है, डिवाइन आपको बता रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक कर पाएंगे। ठीक। कौन है ये इंसान? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कौन है ये फैमिली फ्रेंड वाला पर्सन या पर्सनी जो ये सब कर रहे हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थिंग्स वाइल्ड कार्ड है यहाँ पर। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीजें वाइल्ड कार्ड की तरह आए, या फिर आपके जीवन में जो अचानक व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने से आपको कोई चीज मिल सकती है वो आपको मिले। डू यू लाइक योर बर्थडे, वाई और वाई नॉट? तो ये आपके बर्थडे के आसपास हो सकते हैं, यानी कि इनका और आपके बर्थडे का कोई कनेक्शन हो सकता है। फैमिली और फ्रेंड्स से तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन किस तरह के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, या ये लोग आपके बर्थडे पे किस तरह से रिएक्ट करते थे, या फिर आपके बर्थ पे इन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। इफ यू कुड रीड एनीवन्स पर्सन माइंड, हुज वुड इट बी? तो आप किसी का अगर दिमाग पढ़ सके तो वो एक कौन इंसान होगा? तो मे भी कोई ऐसा इंसान जो कि आपके बर्थडे के टाइम पे भी ये सब करता रहा है या करती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर हाउस, व्हाट वुड इट बी? तो ये आपकी डेफिनेटली फैमिली मेंबर है जो कि आपके लिए चीजें चेंज, आपके लिए चीजें बदलने देना नहीं चाहता या नहीं चाहती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाइल्ड कार्ड, द गुड थिंग्स। तो आपके लिए चीजें तो अच्छी आ ही रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिवाइन इस डेक से और कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो हम नहीं लेंगे। हम्म, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? हम्म, कंफर्ट, सिक्योर, पंपकिन स्पाइस, कोजी रेस्ट, रिवर्स में है आपके लिए। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे रिवर्स में है, तो आपके लिए चीजें कंफर्टेबली ना हो, आपके लिए कोई टावर मूवमेंट कंफर्टेबल ना हो करे आपको, इसलिए उससे पहले ही आप आपके लिए ऐसी चीजें करना जहाँ पर आप अपने आप को सिक्योर महसूस ना कर सकें, आप रेस्ट ना कर सकें, और आप कोजी ना हो सके। बहुत बढ़िया। सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स, ठीक, एक कार्ड और ले लेते हैं। सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स का यहाँ पे, सैटरडे मॉर्निंग कार्टून भी आपके फ्री होने की बात करती है, जब सैटरडे संडेज आपकी छुट्टी होती हैं, है ना, या फिर सैटरडे में आप थोड़ा लेजी होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो लेजी बनाने की पूरी कोशिश है आपको कि आप टीवी के साथ चिपके रहें, आप ऐसी चीज़ें खाएं पिएं जो कि आपको गलत चूज़ करवाएं, आप अपने आप को बिल्कुल कोजी कर लें, यानी कि आप कंबल चादर लपेट लें, आप आराम से खाना पीना लेके बैठ जाएं, आप टीवी देखते रहें, आप कहीं कोई मूवी देख रहे हों, कहीं आप कोई ड्रामा देख रहे हों, आप ये सब चीज़ें करें, ठीक, और आप अपने लिए बैड चॉइसेस करें कि मुझे कुछ करना नहीं है, और सैडनेस एक आती रहेगी आपके अंदर देख देख के चीज़ों को कि लाइफ में तो कुछ बदल नहीं रहा है, बस टीवी में ही बदल रहे हैं चैनल। एबेंडेंट, लैविश, जनरस फ्लो, तो ये भी रिवर्स में है।
तो इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश की है, फ्लो को रोकने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पासिंग नोट। पासिंग नोट का मतलब, पासिंग नोट यहाँ पे स्कैंडल की एनर्जी को, र्यूमर को और गॉसिप की एनर्जीज को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फाइन, लॉक इन लिमिट्स, रेस्ट्रिक्ट, तो आपके फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, ये की गई है इस मून के ऊपर, मून मैजिक करके। टू कोल्ड टू हैंडल, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत कोल्ड है आपको लेकर, फियर, अबेंडनमेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर है, इसलिए वो डर आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता है, या ये चाहती है कि आप कभी भी अलग ना हो पाए उन सारी परिस्थितियों से जो कि आपको बोल्ड बनाती हैं, या फिर आपको जो परिस्थितियाँ ये कहती हैं कि बदलाव आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। परफेक्ट टाइम टू लुक योर जर्नी, स्टे ग्राउंडेड, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स, तो अपने जो आपके गोल आपने बना रखे हैं, जीवन के उद्देश्य हैं, उनकी तरफ कदम उठाइए। और परफेक्ट समय है, जब आप किसी चीज़ में स्टक होते हैं ना, या आपको ये महसूस होता है कि स्टक है चीज़, तो याद रखिएगा, ये लोगों को लगता है कि इनके मैजिक काम कर रहा है, ये चीज़ें काम हो रही हैं, तब आपके लिए ना बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उस टाइम आपके लिए, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आप वो काम कर सकते हैं जो कि आप बहुत समय से करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जर्नी की तरफ देख सकते हैं कि आप अपनी जीवन यात्रा में कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड आपकी पास्ट की एनर्जीज भी बताते हैं, या फिर आपकी वो एनर्जीज जो आपके साथ कई साल पहले भी हुआ है। ठीक, तो ये चीजें भी आपके साथ कई साल पहले हुई हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, लाइज गोन ऑन, बम्प्स ऑन द रोड, तो यहाँ पर आपके लिए झूठ बोले गए थे या भूले जा रहे हैं। वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो यहाँ डेफिनेटली बहुत सारे कार्मिक कार्ड हैं, ठीक है, कार्मिक एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो ये आपके वो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर हैं जो कि कार्मिक हैं और जो नहीं चाहते हैं कि आप किसी कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलें। 10 ऑफ पेंटिकल्स से अपने आप उछल कर आया है बाहर, फैमिली मेंबर ही से इन्वॉल्व। तो देखिए यहाँ पे मनी, आपकी सफलता का जो रास्ता है, आपकी स्टेबिलिटी जो है, इस इंसान को पसंद नहीं आ रही है, इसे लगता है कि आप ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते। कोई कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कौन इंसान कौन सी चीज़ डिजर्व करता है और कौन सी चीज़ डिजर्व नहीं करता। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर उठ के, खास तौर से वो लोग जिनके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में हैं या रहे हैं या आप रहते हैं, अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि तुम ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते, तुम ये चीज बात डिजर्व नहीं करते, तो पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा, या झांकना चाहिए कि खुद वो कैसे हैं। ठीक, क्योंकि जो आपको बैड चॉइसेस करवाना चाहते हैं और अपने माइंड में ये सोच के बैठे हैं कि आप सिर्फ नफरत डिजर्व करते हैं, आप अकेला रहना डिजर्व करते हैं, आप दुख से दर्द, जो दुख और दर्द है वो डिजर्व करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको कभी भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ऑब्सेसिव एनर्जी, मास्किंग, तो ये वो लोग हैं जो कि मास्क पहनते हैं आपके साथ, डेफिनेटली फेक स्माइल दिखा के, या फिर अपनी लाइफ के दुख दर्द बता के, ये बता के कि तुमने और मैंने सेम ही चीज झेली है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, मेरे साथ और भी ज्यादा गलत हुआ, और कुछ गलत तो तुमने ही किया है मेरे साथ में, तुम ऐसे इंसान हो जिसने मेरे साथ गलत किया है, तुमने यही गलत किया, तुम्हें पता है तुम जीवन में कितने गलत हो। इनविटेशन ऑफ इवेंट, यू नो दिस, तो आपको किसी तरह का इनविटेशन भी देने की कोशिश की गई थी, या की जा सकती है, ताकि आपको गिराया जा सके या फिर आपसे गलत चॉइस करवाई जा सके। ठीक है, आर्कएंजल माइकल से कुछ मैसेज ले लेते हैं तो काट के। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आप जो भी अफर्मेशन अपने लिए पढ़ते हैं वो यहाँ पे रिवर्स में है, तो याद रखिएगा कुछ अफर्मेशन आप अपने लिए अलग से जहाँ पे आप चुन सकते हैं। स्टे द कोर्स, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपसे, डिवाइन कह रहे हैं आपसे, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं, सिर्फ आपकी बम्पी स्टार्ट है, यानी कि टावर तो अपना आके जा चुका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो चुका, आपके लिए चीज़ें जो है सिर्फ थोड़ी सी ऊंच नीच लेकर आ रही हैं, इसलिए अपने जो अनुभव हैं उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, पैनिक मत होइए, रास्ता आपके लिए डिवाइन का की तरफ जाने का ही है, इसलिए आपसे डिवाइन ने कहा है, डिवाइन विल प्रोवाइड यू, ईश्वर आपको देगा जो उसने देना है फेथ, फेथ आपको रखने की जरूरत है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आर्कएंजल माइकल आपको लगातार गाइड करते रहेंगे आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो भी चीजें आपके दिल को खुश करती हैं या खुश रखती हैं, वो चीजें आप करने के लिए बनी हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई सिबलिंग है, भाई बहन है, कजन है, जो कि लगातार आपके साथ में कंपैरिजन करता है, और आप अगर ये वो नहीं है तो ये आपका कोई ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ आपने बचपन का बहुत लंबा जो समय है वो बिताया है, चाहे आपने इसके साथ पढ़ाई की हो, चाहे आप खेले कूदे हों, ठीक, कैसा भी ये आपका बचपन से जुड़ा हुआ पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, जिसे अपनी फैमिली मानते रहे हैं।
ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन कीजिए और किसी को जज नहीं कीजिए, ना आपको करना है, और लव को इस सिचुएशन को हील होने दीजिए। इसलिए मैंने आपसे जो वो बात कही थी ना शुरू में कि कबीर जी ने सही कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को और दूसरों को जज करना ही नहीं है, एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। और जो प्यार है, अनकंडीशनल लव, जो डिवाइन का लव है, उसको इस सिचुएशन को हील करने दीजिए। इसलिए अपने डिवाइन पर्पस पे ही ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो डिवाइन आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हीलिंग विल कम, हीलिंग आएगी। और आप ये समझ लीजिए कि नो दैट यू आर पाथ ऑन ग्रोथ, आप ग्रोथ के रास्ते पे हैं, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस डिवाइन और क्या दे सकते हैं या देते हैं, है ना। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।